हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ। काफ़ी दिन मतलब 4-5 दिन हो गए, शायद 4 दिन हो गए होंगे। तो वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो थोड़ा-सा भी टाइम उसमें वेस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बाकी अभी मेरा फ़िलहाल क्या रूटीन चल रहा है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ, छोटा मतलब थोड़ा-सा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मुँह देती हूँ, उसको प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करती हूँ। उसके बाद मैं मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि सुबह मैं थोड़ा उतना जल्दी तो नहीं उठती हूँ, 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे उठती हूँ, तो मतलब 12-1 बज जाते हैं मेरे प्रॉपर एनालिसिस वगैरह करने में। 1 से डेढ़ भी बज जाते हैं क्योंकि जब जिसमें जितना टाइम लगता है, लेकिन मैं प्रॉपर अच्छे से ही डीपली एनालिसिस करती हूँ। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं मेंस का क्लास देखना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे अल्टरनेट डे पे मैं करती हूँ, एक दिन रीजनिंग मैथ किया, दूसरे दिन मैथ और इंग्लिश किया, तीसरे दिन इंग्लिश और रीजनिंग किया। ऐसे मतलब दो सब्जेक्ट ऐसे लेकर चलती हूँ क्योंकि तीनों का मेंस साथ में करना पॉसिबल नहीं है। और करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स का भी मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, करंट अफेयर्स में मैं पहले क्लास देख रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे-छोटे नोट्स बनाना चाहिए, अपना शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं है और पीडीएफ से रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। इसलिए आज से ही मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, नहीं कल मैंने नोट्स बनाए थे, आज भी बनाया है मैंने। तो थोड़ा-थोड़ा 2-2 पेज का मतलब 1-1 घंटे का लेक्चर देख के फिर उसमें छोटे-छोटे नोट्स बना रही हूँ और उसी का अब रिवीजन करना है बस रोज़-रोज़। तो इस तरह से अभी का प्रिपरेशन मेरा चल रहा है। इसके साथ मैं प्री के लिए एक और चीज़ कर रही हूँ, अड्डा पे क्विज़ेज़ दे रही हूँ, छोटे-छोटे क्विज़ेज़ जो होते हैं सारे सब्जेक्ट का मिलाकर जितना हो पाता है उतना देती हूँ। तो फिलहाल इतना ही चल रहा है और वोकैब का भी थोड़ा-सा मैं ध्यान दे रही हूँ क्योंकि वोकैब में अभी भी इतना वोकैब पढ़ने के बाद भी अभी भी मेरा परफॉर्मेंस वोकैब में बहुत ही ख़राब रहता है। तो इसी वजह से उसमें ज़्यादा मैं फ़ोकस कर रही हूँ। बाकी जो भी मेरे पीवाईक्यूज़ अभी मैं 3-4 दिनों से पीवाईक्यूज़ दे रही हूँ, तो जो भी मेरे उसके मार्क्स हैं मैं अभी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और अगर मतलब टेलीग्राम पे मैं तो कभी-कभी पोस्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, सेंड कर देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन आप लोगों से भी शेयर कर देते हैं जो भी टेलीग्राम पे नहीं है। और आज जो मैंने मॉक दिया है वो अभी शाम में दिया था क्योंकि मेरा जो माउस है, कहाँ है? ये जो माउस है इसका ये वाला बटन मेरा काम ही नहीं कर रहा है, देखो कितना भी कुछ भी कर लो ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है बस। तो इसके वजह से कि मैं मतलब सुबह में क्या हुआ था ना, इधर वाला भी क्लिक कर रही थी तो इसका भी कुछ काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने पापा को दिया। पापा ने खोल के कुछ-कुछ करके, मतलब पापा भी मिस्त्री टाइप के हैं ना, मतलब मिस्त्री ही हैं, ये टॉर्च वगैरह बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, तो जैसे-तैसे उन्होंने इसको बना दिया। इधर वाला तो बन गया पर इधर वाला नहीं बना, इधर वाला क्योंकि पूरा दब गया है। तो चलो अब मार्क्स दिखाते हैं। तो देखो, अभी जो लास्ट मैंने 4 मेमोरी बेस्ड पेपर दिए उसके बस मार्क्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसका पहले वाले का देखो ऊपर में ही दिख रहा है ना, तो पहले वाले का 48 मार्क्स हुआ है इसमें। फोकस नहीं कर रहा है यार, इसमें 48, सेकंड वाले में 48, इसमें भी 48, अच्छा हाँ इसमें भी 48, लेकिन इसमें 48.25 था, इसमें 48.5 है, मतलब 0.25 का इंक्रीमेंट है। उसके बाद थर्ड वाले में है 61.75, फोर्थ वाले में है 64 और फिफ्थ नहीं, इतना ही है। तो देखो इतना ही है। बाकी एनालिसिस परसेंटाइल दिखा देती हूँ। परसेंटाइल तो मेरे ख़राब ही आते हैं। देखो फर्स्ट वाले में मैंने अटेम्प्ट किया था 67, स्कोर बने थे 48.25 और परसेंटाइल 53.41, और इंग्लिश में आया था इसमें 6.25। चलो पॉइंट वाला नहीं बताती हूँ ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 19 और रीजनिंग में 22 मार्क्स आए थे। और ये था कौन सा मेमोरी बेस्ड था, अरे यार पूरा हट गया। ये था 22 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का था। अब 22 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का दिखा रही हूँ। इसमें 56 अटैम्प्ट, 48 मार्क्स और 47 परसेंटाइल। इंग्लिश में 14 मार्क्स आए थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 14 मार्क्स आए थे और रीजनिंग में 20 मार्क्स आए थे। उसके बाद है 22 फरवरी थर्ड शिफ्ट का, उसका भी दिखा देती हूँ एनालिसिस। इसमें 73 अटैम्प्ट किया था मैंने, 61 इसके स्कोर बने हैं और परसेंटाइल 65 बना है। इंग्लिश में 16 मार्क्स आए थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 23 और रीजनिंग में 22.75। अब लास्ट वाला दिखा देती हूँ जो कि था लास्ट वाला था 27 फेब फर्स्ट शिफ्ट का। इसी दिन मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था, लेकिन फोर्थ शिफ्ट में था, इसलिए मैं फोर्थ शिफ्ट का PYQ नहीं दूंगी। इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं 74, स्कोर बने हैं 64 और
परसेंटाइल बने हैं 68 और इंग्लिश में मेरे मार्क्स बने हैं 17 पॉइंट पॉइंट छोड़ो 17 मार्क्स बने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 14 बने हैं और रीजनिंग में बने हैं 31। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है वो कमेंट में आप लोग बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।